दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को जेल भेज देना चाहिए। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी। अवधेश ने कहा, यह एक गंभीर अपराध। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, भारत पाक के बीच युद्ध विराम बरकरार रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप एक शांति दूत है और हम शांति की प्रगति का जश्न मनाते हैं। चीन में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.5 रही तीव्रता। सुबह 6:29 पर आया भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। पंजाब में आज से नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नवांशहर से नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत। नशे के खात्मे को लेकर पंजाब सरकार का महा जनसंपर्क अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को दी हरी झंडी। 500 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। कोर्ट ने स्पष्ट किया, खरीदी गई जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर होनी चाहिए। सवाईमाधोपुर में पुलिस पर हमला। डीएसपी की प्राइवेट बोलेरो को लगाई आग। ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत से गुस्साए बजरी माफियाओं ने चारों ओर से घेर कर किया पथराव। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया बहुत होशियार। रविशंकर ने कहा, अब वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वे कैबिनेट स्तर के नेता हैं, कुछ जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। उन्हें आतंकवाद के पीड़ितों से मिलना चाहिए था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। हमारी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। कोर्ट जैसे कहेगा हम वैसे करेंगे। कांग्रेस लगातार इस्तीफा मांगती रहती है, सिद्धारमैया का क्यों नहीं मांगते। नीतीश कुमार ने दी मनीष कुमार को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे मनीष कुमार। नीतीश ने कहा, उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सलमान खुर्शीद, हम सरकार के साथ हैं और सशस्त्र बलों को सलाम करते हैं। विदेश मंत्री ने हमें नहीं बताया कि युद्ध विराम का नेतृत्व किसने किया। मोदी को सभी दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए। रामगोपाल यादव के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसी मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। रामगोपाल यादव ने की थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी। दिल्ली के मुंडका इलाके में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद। किसी जनहानि की खबर नहीं। पूर्व डीजीएमओ ने कहा, युद्ध या पीओके को वापस लेना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं। उन्होंने कहा, ड्रोन, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और सैन्य संघर्षों में नए प्रतिमान जोड़ते हैं। पीओके भारत में लेने का निर्णय सभी दलों को लेकर किया जाना चाहिए। दिल्ली में एक्यूआई हुआ फिर खराब। अरबिंदो मार्ग के पास के क्षेत्रों में पहुंचा 212 पर, जो खराब श्रेणी में गिना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी जानकारी। भारत का निर्यात 9% बढ़ा। व्यापार घाटा 5 माह के उच्च स्तर पर। भारत का निर्यात अप्रैल 2025 में सालाना आधार पर 9.03% बढ़कर 38.49 अरब डॉलर पहुंच गया है। नाइट क्लब केस में यूके से गिरफ्तार हुए अमेरिकन सिंगर क्रिस ब्राउन 2023 में लंदन के नाइट क्लब में एक व्यक्ति पर किया था बोतल से हमला। रूसी दल पहुंचा तुर्की। राष्ट्रपति पुतिन नहीं हुए शामिल। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए निम्न स्तरीय रूसी प्रतिनिधि मंडल इस्तांबुल पहुंचा। पश्चिमी राजनयिकों ने कहा, पुतिन इस शांति वार्ता पर गंभीर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के हाथ में सुरक्षित नहीं है परमाणु हथियार। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान ने भारत को धमकियां दी। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। पाक से तनाव के बीच अडानी ने चीनी कंपनी ड्रैगन पास से साझेदारी तोड़ी। खास बात ये कि यह साझेदारी शुरू होने के केवल 1 सप्ताह बाद ही टूट गई। अडानी ने कहा कि जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र या साजिश रचेगा, उसके साथ कोई व्यापार नहीं। बेटे और दामाद की कंपनी बचाने के लिए पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं ट्रंप के बार संघर्ष विराम के लिए पाकिस्तान की पैरवी करने की बड़ी वजह आई सामने। संघर्ष विराम की आड़ में ट्रंप ने किया पाकिस्तान के साथ बड़ा क्रिप्टो समझौता। तुर्की के बहिष्कार से कश्मीरी सेब की बड़ी मांग। व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने तुर्की सेब की खरीद की बंद। दिल्ली के फल बाजारों में तुर्की सेब के बहिष्कार ने पकड़ा जोर। मधुमेह का जोखिम कम करने को स्कूलों में लगेंगे शुगर बोर्ड। सीबीएसई ने बच्चों से बढ़ रही मधुमेह बीमारी पर चिंता जताते हुए शुगर बोर्ड स्थापित करने का लिया निर्णय। छात्रों को चीनी सेवन, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थों से जुड़े जोखिम की दी जाएगी जानकारी। नए राजदूतों के लिए परिचय पत्र प्रस्तुत करने का समारोह किया गया स्थगित। नवनियुक्त राजदूत द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने के लिए कल होने वाला पूर्व निर्धारित समारोह किया गया स्थगित। समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाना था।
झारखंड में बिजली गिरने से सीआरपीएफ अधिकारी की मौत। 26वीं बटालियन के सेकंड कमांड अधिकारी थे एमपी सिंह, जंगल में कर रहे थे सर्च ऑपरेशन। रात 10:30 बजे बिजली गिरने से हुई मौत। तिरुमाला मंदिर पहुंचे इसरो के चेयरमैन, वैज्ञानिकों की एक टीम भी रही साथ। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के बाद तिरुमाला मंदिर का किया दौरा। पीएसएलवी का 63वां प्रक्षेपण आज सुबह 6 बजे किया गया। वी नारायणन ने कहा, हमें पीएसएलवी C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित किया। ये रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ले जाएगा। कांग्रेस विधायक गुलाम अहमद मीर की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। अहमद मीर की एस्कॉर्ट गाड़ी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में एक ट्रक से टकराई। एक पीएसओ हुआ घायल, विधायक सुरक्षित। बंगाल सरकार का राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% दिए जाने का आदेश। जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया अंतरिम आदेश। सरकार को दिया 3 महीने का समय, मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की। विजय शाह के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से की मुलाकात। विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग। मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित। 3 न्यायाधीशों रविंद्र घुगे, एनजे जामदार और संदीप माने की पूर्ण पीठ गठित की गई। 10% आरक्षण पर करेगी सुनवाई। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।